हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके सप्लीमेंट्री के द टाइगर किंग चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमने इसमें क्वेश्चन को इस क्रम में रखा है ताकि इससे आपको इसका जो पूरा स्टोरी है वो भी अच्छे से पता चल जाए। और अगर आपको स्टोरी पता होता है, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, हर चैप्टर से अगर 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो उसमें से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। लॉन्ग में जनरली क्या होता है कि शॉर्ट के 2-3 क्वेश्चन को मिला के पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हैं, तो फिर लॉन्ग आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन थे? एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो? और उनका ये नाम कैसे पड़ा? टाइगर किंग कौन थे और उनका ये नाम कैसे पड़ा? तो आप बता सकते हैं कि द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अगर पूछा जाए कि टाइगर किंग कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम स्टेट के महाराजा थे। When he was just 10 days old, जब वो केवल 10 दिन के थे। अब आगे बता सकते हैं कि when he was just 10 days old, जब वो केवल 10 दिन के थे, he asked how he would die। तभी उन्होंने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे मरेंगे। द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, और ज्योतिषियों ने बताया, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मौत एक टाइगर से होगी। द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड यानी कि ज्योतिषियों ने बताया, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मौत एक टाइगर से होगी। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उन्होंने 100 टाइगर मारने का डिसीजन लिया। ही किल्ड मेनी टाइगर्स, उन्होंने बहुत से टाइगर मारे भी। सो ही वॉज नेम्ड सो, इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी कि टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है और उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अप, थर्ड फॉर्म। हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ। तो आप बता सकते हैं कि द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप जस्ट लाइक द प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट्स। द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप यानी टाइगर किंग का पालन पोषण हुआ जस्ट लाइक यानी बिल्कुल वैसे ही द प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट्स, जैसे अन्य राज्यों के राजकुमार का पालन पोषण होता है। अब कैसे हुआ था? ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। अब बता सकते हैं कि एक अंग्रेज नैनी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उसने एक इंग्लिश काउ का दूध पिया टाइगर किंग ने। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में ही पढ़ाया गया उनको। एंड ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और उन्होंने केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखे और कुछ नहीं देखे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ। अब बताएंगे कि द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप जस्ट लाइक द प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट्स। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एंड ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई वाज इट सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन वाला टाइम कैसे आ गया था? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम कैसे आ गया था। तो जैसा कि बताया गया है चैप्टर में कि इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे कि इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम आ गया था बिकॉज द टाइगर किंग, क्योंकि टाइगर किंग ने बैन यानी कि रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था टाइगर हंटिंग यानी कि टाइगर हंटिंग पर इन हिज स्टेट, अपने राज्य में। क्योंकि टाइगर किंग ने अपने राज्य में टाइगर की शिकार पर रोक लगा दिया था। एक्सेप्ट द महाराजा, यानी कि महाराजा को छोड़कर, महाराजा के सिवाय, नोबडी वॉज अलाउड, किसी को भी परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी, टू फ्लिंग इवन ए स्टोन, यहां तक कि एक पत्थर भी उछालने की, एट अ टाइगर, एक टाइगर पर। केवल महाराजा को छोड़कर किसी को भी एक टाइगर पर पत्थर भी उछालने की अनुमति नहीं थी। अदरवाइज, अन्यथा, ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता।
तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे, आपको ये सारे आंसर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी कि राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा का सिंहासन खतरे में कैसे आ गया था, या फिर उसे बचाने के लिए कितने पैसों का नुकसान सहना पड़ा। ये सब चीजें भी इसमें पूछी जा सकती हैं, तो इन सभी चीजों को इस आंसर में इंक्लूड किया गया है। वैसे इसमें केवल इतना ही पूछा गया है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी कि राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। तो आप बता सकते हैं कि व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड, जब महाराजा ने इनकार कर दिया, अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, यानी एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर को जब इनकार कर दिया, टू हंट अ टाइगर, एक टाइगर का शिकार करने से। तो आप बताएंगे कि व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट अ टाइगर इन हिज स्टेट, जब महाराजा ने एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर को अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग करने से इनकार कर दिया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो उनका सिंहासन जो है वो खतरे में आ गया। अब उन्होंने उसको कैसे बचाया, ये इसमें पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स, उन्होंने 50 हीरे की अंगूठियां भेजी, टू द ऑफिसर्स गुड लेडी, और किसे भेजा, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी लेडी को भेजा। ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 और 2 रिंग्स, और उसी की उम्मीद थी कि वो 1 या 2 अंगूठियां चूज कर लेंगी। बट शी एक्सेप्टेड ऑल द रिंग्स, लेकिन उसने सभी अंगूठियों को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां बताया गया कि ही लॉस्ट 3 लाख रुपीज, उसे 3 लाख रुपए खोना पड़ा, यानी कि महाराजा को 3 लाख रुपए का नुकसान सहना पड़ा। बट ही वॉज एबल टू सेव हिज थ्रोन, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को, अपने सिंहासन को बचा लिया। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है कि उनका सिंहासन खतरे में कैसे आ गया था और उन्होंने उसे कैसे बचाया और उनको कितना नुकसान सहना पड़ा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि टाइगर किंग की डेथ के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बारे में पूछा सकता है कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। वैसे इसमें तो केवल उनके डेथ के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था ये पूछा गया है, बट इसमें हमने उस पूरे भविष्यवाणी को बताया हुआ है। आप इस पूरे को तैयार करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, यानी कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, दैट द टाइगर किंग वुड ग्रो अप टू बिकम, कि टाइगर किंग बड़े होकर बनेंगे वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं के योद्धा बनेंगे, हीरो ऑफ हीरोज, वीरों के वीर होंगे, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं के भी विजेता होंगे। दे ऑल्सो प्रिडिक्टेड, और उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया, दैट ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ अ बुल, कि वो एक बुल के समय में पैदा हुए हैं, यानी कि वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। अ बुल एंड अ टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर ये दोनों दुश्मन होते हैं। सो हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, इसलिए उनकी मौत एक टाइगर से होगी। स्पेशली द हंटेड टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, और बताया गया कि मुख्य रूप से जो 100वां टाइगर होगा वो उनकी मौत का कारण होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड व्हाई। व्हाट गिफ्ट, यानी कौन सा गिफ्ट, डिड द टाइगर किंग फाइंड, टाइगर किंग ने पाया परफेक्ट, टाइगर किंग ने किस गिफ्ट को परफेक्ट पाया, टू गिव हिज सन, अपने बेटे को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, एंड व्हाई, और क्यों। तो बताएंगे कि द टाइगर किंग फाउंड अ वुडन टाइगर परफेक्ट, टाइगर किंग को एक लकड़ी का टाइगर परफेक्ट लगा, टू गिव हिज सन, अपने बेटे को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। तो पहले आप इतना बताएंगे कि द टाइगर किंग फाउंड अ वुडन टाइगर परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे, और इसके बाद बता सकते हैं कि द किंग हैड किल्ड मेनी टाइगर्स इन हिज लाइफ, राजा ने अपने जीवन में बहुत से टाइगर मारे थे। सो ही वांटेड टू गिव इट एज अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी, और इसलिए वो उसे अपने बहादुरी के प्रतीक के रूप में देना चाहते थे। तो यहाँ पे रीजन भी बताया गया कि उन्होंने वही क्यों सेलेक्ट किया। तो आप बता सकते हैं कि द टाइगर किंग हैड किल्ड मेनी टाइगर्स इन हिज लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से टाइगर मारे थे। सो ही वांटेड टू गिव इट, इसलिए वो उसे देना चाहते थे, एज अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी,
यानी अपनी बहादुरी के प्रतीक के रूप में। आई होप फ्रेंड्स ये सारे आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।